हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई है तब से जो भी सरकारी एम्प्लॉई हैं, जैसे जो बिहार सरकार के शिक्षक भी हैं, चाहे वे नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, पुराने वाले शिक्षक हों या BPSC से बहाल प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक हों, सभी के मन में यह जिज्ञासा है कि आखिर 8वां वेतन आयोग लगने पर सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी सैलरी बढ़ जाएगी कि बीच में एक जो लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है और लोग जो इससे खुश हो रहे हैं कि सभी की सैलरी 1 लाख के पार हो जाएगी। ये जो 1 लाख के पार जाने वाली जो कहानी है कि लोगों ने अपना हिसाब किताब निकाल लिया है कि कम से कम शिक्षकों का वेतन या प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों का वेतन 1 लाख से ऊपर ही हो जाएगा 8वें वेतन आयोग लगने पर। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करूंगा कि आखिर इसकी सत्यता क्या है, फैक्ट चीज़ें क्या है और क्या सचमुच 1 लाख के पार जा सकता है आपका वेतन। इसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहें। तो ये जो सैलरी दुगुनी तिनगुनी होने की चर्चा हो रही है और जो लोग हिसाब निकाल रहे हैं वह यह पैमाना बना रहे हैं कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, की सैलरी जो है 2.46 बढ़ जाएगी। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 2.86, कुछ लोग दावा कर रहे हैं 2.68। यानी अपने अपने ढंग से लोग हिसाब किताब जो है निकाल कर कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि इतना से गुना किया जाएगा। इसके पहले छठे के बाद जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो पिछला जो बढ़ोतरी हुआ था 2.57 से किया गया था। तो 2.46 के आधार पर भी जो लोग निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वेतन 1 लाख के पार होगा, आइए उसके फैक्ट को समझते हैं कि जब ये 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो क्या संभावनाएं हैं और फैक्ट क्या है कि वास्तव में आपकी सैलरी में क्या इतना उछाल आएगा। आइए इसको कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता और मेडिकल, आमतौर पर यही 4 चीज़ें मिलाकर आपकी सैलरी बनाई जाती है। अब जो 1 लाख पार का दावा है वह कैसे है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। लोग क्या बना रहे हैं कि जो कुल सैलरी अभी मिल रही है, जैसे मान लीजिए कि किसी शिक्षक की सैलरी अभी 50,000 है और 50,000 जो सैलरी है वह उसमें आपको सभी चीज़ें शामिल हैं। जैसे आप यहाँ देखें तो कुल सैलरी यदि 50,000 किसी शिक्षक को मिल रही है आपका, तो इसमें मूल वेतन उनका है, मूल वेतन उनका जो 31-32 हज़ार जो हो, फिर महंगाई भत्ता 58% मिल रहा है और आवास किराया भत्ता उनका 5% हो या आपको 7.5 हो या 10 हो, जिस में आते हो वह हो, और मेडिकल 1,000 हो, ये सब मिला के 50,000 उनका बनना है। अब अगर नहीं अभी मिल रहा है तो अलग की चीज़ें हैं कि आपका फिक्सेशन इत्यादि का काम अभी अधूरा है, लेकिन जो सैलरी मिलनी चाहिए उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मिला करके जिनकी सैलरी 50,000 बन रही है, अभी मिल रही है या मिलने वाली है 50,000 जिनकी सैलरी है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि सीधा कर दे रहे हैं कि 2.46 कहा जा रहा है या 2.68 या 2.86, ये चीज़ें छोड़ दीजिए, दुगुना भी तो बलू कम से कम देगा। तो दुगुना देगा तो सीधे 50,000 का लोग दुगुना कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 लाख सैलरी हो गई। अब जिनकी सैलरी मान लीजिए 52,000 बनने वाली है वह सोच रहे हैं कि दुगुनी हो जाएगी तो मेरा 1 लाख पार हो जाएगा, जिनका उससे ज़्यादा है वह सोच रहे हैं कि 1 लाख पार हो जाएगा। यही भ्रम है
कि लोगों को लग रहा है कि सैलरी 1 लाख पार हो जाएगा, और होगा भी, भ्रम क्यों नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हैं, वे सीधे लिखते हैं कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में होगा बम्पर बढ़ोतरी, भारी उछाल होगी, बल्ले बल्ले सैलरी हो जाएगी 2.5 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी। अब जब लोग खबर पढ़ते हैं कि सैलरी जो है 2 गुनी हो जाएगी, तो लोग सीधा निकाल लेते हैं कि 50,000 मिलना है, तो जब 8वें वेतन आयोग में 2 गुनी कह रहा है और यह प्रिंट मीडिया कह रहा है, इतना भारी अखबार लिख रहा है कि सैलरी 2 गुनी होने वाली है, तो लोग इसको सीधा 1 लाख मान लेते हैं। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, यह बिल्कुल भ्रम जाल है। अब फैक्ट क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। अब यदि मान लीजिए कि किन्हीं की सैलरी की मूल वेतन जो उनका है यदि 30,000 रुपये है, मान लिया आपका 2800, 2700, 3200, 3500, अलग बात है, हम लोग एक बीच का उदाहरण ले रहे हैं। 30,000 आपकी सैलरी का जो मूल वेतन है, महंगाई भत्ता आपको इस पर 58% मिलना है वर्तमान में, आवास किराया भत्ता आप 5% ही ले लें, मेडिकल 1,000 ही ले लें, कुल सैलरी आपकी मान लीजिए कि 50,000 जैसा कि मैंने कहा कि बनने वाली है। ये सब लगभग में मैं निकाल रहा हूँ, कोई इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एक समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। तो ये 30,000 पर 58% महंगाई भत्ता और 5% HRA, 1,000 मेडिकल मिला के आपकी सैलरी कितनी बन रही है, 50,000। अब जो 2.46 या 2.5 या 2.25 जो भी गुना हो, इस 50,000 में नहीं होगा, यह गुना होगा आपका मूल वेतन मान लीजिए कि 30,000 रुपये है, तो इसमें जो महंगाई भत्ता जब 8वां वेतन आयोग लगेगा, 8 पे कमीशन जब लागू होगा, तो यह 58% खत्म हो जाएगा। तो जब 58% यह खत्म हो जाएगा आपका, तो यह महंगाई भत्ता मिलेगा क्या, तो यह फिर से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे 30,000 रुपये है आपका, तो 2% से या फिर 3% से शुरू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिस दिन लागू होगा उस दिन इसको 0 माना जाता है। महंगाई भत्ता खत्म हो गया, क्योंकि महंगाई के अनुसार ही 10 वर्ष पर अगला पे कमीशन आपको मिलना है, तो महंगाई भत्ता आपका खत्म हो जाता है। तो उस स्थिति में आपका जो मूल वेतन 30,000 रुपये था, यदि इस 30,000 रुपये को आप दुगुना करते हैं, तो आपका यह 60,000 रुपया मूल वेतन ही नहीं सैलरी हुआ, इसमें मेडिकल इत्यादि जोड़िएगा तो यह ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 जाएगा। ये चारे जोड़ेंगे 65,000 के आसपास जाएगा। तो दुगुना जब हुआ तो आपको जो 50,000 सैलरी था उसका दुगुना होकर 1 लाख नहीं होगा, ये आपका 30,000 मूल वेतन का दुगुना होगा, जो 60,000 आपका हुआ, और इसमें डीए नहीं होगा, अन्य भत्ता मिलाकर यह 65,000 होगा। तो यह दुगुना होगा, न कि 50,000 का दुगुना हो जाएगा। इसलिए किसी का वेतन कुल सैलरी का दुगुना 2.5 गुना नहीं होना है, आपके मूल वेतन का होना है। और मूल वेतन पर वर्तमान महंगाई भत्ता आपको मिलना नहीं है, इसलिए उतना उछाल नहीं आएगा जितना दावा किया जा रहा है या अखबारों में आप देख रहे हैं। और जब लागू होगा तब भी वैसे ही भ्रम जाल फैलाया जाएगा कि सबकी सैलरी 3 गुनी हो गई, 2.5 गुनी हो गई, लेकिन वस्तु स्थिति वो नहीं होगी। वस्तु स्थिति ये होगी कि आपका महंगाई भत्ता गायब होगा, तो आपके सैलरी में इजाफा क्या होगा, आइए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी सैलरी अभी 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, मूल वेतन आपका मान लीजिए अभी 30,000 है और कुल सैलरी है 50,000। अब जब 30,000 को दुगुना आप करें, 8वें वेतन आयोग में यदि दुगुना किया जाता है, तो आपकी सैलरी यदि 60,000 रुपये होती है, तो यह दुगुना वेतन नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, तो ये जो 50,000 रुपये आपके मिल रहे हैं 30,000 मूल वेतन पर,
तो इसका 30,000 का तो 1.6 समथिंग 1.6 या 1.7 आप मान लें, तो 1.7 गुना तो आपको वर्तमान में मिल ही रहा है। और क्यों मिल रहा है? क्योंकि 58% डीए दिया जा रहा है। तो 1.67 जो आपको मिल रहा है मूल वेतन का, 1.67 आपको मिल रहा है अभी, और उस समय दुगुना मिलेगा। तो अंतर कितना हुआ? तो 0.3 या 4% आपका वेतन बढ़ा। और इजाफा कितना हुआ? तो मान लीजिए 50,000 रुपये आपके वेतन है वर्तमान में, और जो मूल वेतन का दुगुना करने पर और एचआरए इत्यादि मिल लेने पर 60,000 के बदले आप 65,000 भी यदि इसको मान लें, तो आपका बढ़ा कितना? सैलरी बढ़ी 30%। ज़्यादा से ज़्यादा 30% सैलरी में हाइक होगा, बढ़ोतरी 30% होगी। यह कम ही मानिए, इसको आप मान करके चलें कि 25 से 30% ही आएगा ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर, जब डीए शून्य से शुरू होगा। तो जब 25 से 30% वेतन बढ़ा तो सैलरी दुगुनी नहीं हुई। यह सैलरी दुगुनी कब होती? जब 100% आपका 100% वेतन बढ़ जाता तब। यानी 50,000 रुपये आपको मिल रहे थे, ये जब 1 लाख वास्तव में बनते तब आपकी सैलरी मानी जाती कि दुगुनी हो रही है। अभी तो सैलरी आपकी जो मूल वेतन है और जो यह कुल सैलरी है, इसको आप देखेंगे तो 1.6 या 1.7 तो आपका हो ही जा रहा है डीए 58% वर्तमान में रहने पर। अब जब 8वां वेतन आयोग लगा तो इस मूल वेतन और कुल सैलरी को आप देखेंगे तो चूंकि यह गायब हो जा रहा है, तो यदि दोगुना भी हो रहा है तो यह कितना बढ़ा? 0.3 या 4 बढ़ा। और वेतन में कितना इजाफा हुआ? तो 25 से 30%। तो यह भ्रम जाल है कि आपकी सैलरी 1 लाख के पार हो जाएगी, क्योंकि सैलरी आपके कुल सैलरी में गुना नहीं होगा। कुल सैलरी में गुना होता 2.46 या 2.68 या 2.86 से, तब तो बहुत हो जाता, वास्तव में हाइक होता वेतन में। लेकिन इस कुल सैलरी में ये सब नहीं होगा, सिर्फ मूल वेतन में आपका गुना होगा, जो आपका यह रिपोर्ट देगा। जैसे यह जो सैलरी हाइक का फिटमेंट अनुमान है, तो 2.46 रहे, 2.5 रहे, या 2.68 रहे, या इससे कम रहे, 1.96 रहे, 1.86 रहे, यह आपके मूल वेतन में इजाफा होगा। और मूल वेतन में इजाफा के बाद वेतन कब अच्छा होता? डीए वर्तमान में जो मिल रहा है वह मिलता। तो चूंकि डीए के चलते ही तो आपको हर 10 साल पर यह नियम रखा गया कि जब आपका मूल वेतन का महंगाई भत्ता 50% से ऊपर हो जाएगा तो आपको अगला वेतन मिलेगा। तो वह पे कमीशन इसीलिए लगता है। तो जब पे कमीशन लगेगा तो खासियत ये होना चाहिए कि फिटमेंट में गुना अधिक से होना चाहिए, तब आपका वेतन बढ़ेगा, क्योंकि यह तो गायब ही हो जाना है। इसलिए यह दावा कि शिक्षकों का वेतन 1 लाख के पार होगा, यह पूरी तरह से भ्रम है। इसका कोई बेस नहीं है, यह झूठी अफवाह है, बनाया गया है लोगों को खुश करने का वीडियो सब सिर्फ बन रहा है और न्यूज छप रहा है। 1 लाख पार कब होगा? जब आपके मूल वेतन में 3 पॉइंट कुछ से गुना होता तब। तो उतना तो मिलने को है नहीं, इसलिए 1 लाख पार किसी का वेतन, शिक्षकों में कम से कम जिनका अभी 30,000, 32,000, 25,000, 26,000, 28,000, 35,000 है, उनका 1 लाख पार नहीं जाने वाला है। यह आप मान के चलिए, आपका जो मूल वेतन है उसमें जो फिटमेंट है उससे गुना होगा, और बस मात्र उस पर एचआरए को आप जो है जोड़ लीजिए, और उसमें आप मेडिकल इत्यादि जोड़ लीजिए, वह मिलेगा। डीए फिर से शुरू होगा तो धीरे धीरे आपका वेतन आगे बढ़ेगा। आशा है बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे। फैक्ट यही है। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और लोग इससे जो भ्रम में हैं उनको इसकी जानकारी हो। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। हर अपडेट वहाँ भी आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।